न्यूयॉर्क शहर एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर कोने में एक नई कहानी है और हर गली में एक नया सपना। यहां सपने सच होते हैं। सेंट्रल पार्क की हरियाली में लोग सुकून पाते हैं, टाइम्स स्क्वायर की चमक दमक में पर्यटक खो जाते हैं और सड़कों पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस शहर के बीचों बीच खड़े थे दो विशाल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये टावर न केवल न्यूयॉर्क की पहचान थे, बल्कि अमेरिका की ताकत और खुशहाली का प्रतीक भी थे। ये टावर अमेरिका की ताकत और खुशहाली का प्रतीक थे। हर दिन हजारों लोग यहां काम करने आते थे और ये टावर उनके सपनों का हिस्सा बन गए थे। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। सुबह की धूप खिली हुई थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास की सड़कों पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। कुछ ही देर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक विमान ने नॉर्थ टावर को टक्कर मारी और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। लोग स्तब्ध थे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुआं और मलबा हर जगह फैल गया और न्यूयॉर्क शहर का दिल धड़कना बंद कर दिया। सुबह 8:46 पर एक जोरदार धमाका हुआ। यह एक सामान्य सुबह थी। आसमान साफ और नीला था और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। अचानक एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। न्यूयॉर्क शहर के दिल में उत्तरी टावर से धुआं उठने लगा। लोगों ने ऊपर देखा तो देखा कि उत्तरी टावर से धुआं उठ रहा है। हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही पलों में न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने फोन पर खबरें देखने लगे और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हुआ है? एक हवाई जहाज टावर से टकरा गया था। यह दृश्य किसी फिल्म का हिस्सा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। उत्तरी टावर में आग लग गई थी और धुआं चारों ओर फैल रहा था। लोग अपने प्रियजनों को फोन करने लगे, यह जानने के लिए कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। लोग घबरा गए। क्या यह एक दुर्घटना थी? हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में न्यूयॉर्क शहर की पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन कुछ ही देर बाद 9:03 पर एक और हवाई जहाज दक्षिणी टावर से टकराया। यह दूसरा धमाका और भी जोरदार था। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। न्यूयॉर्क शहर के लोग अब पूरी तरह से दहशत में थे। इस बार कोई शक नहीं रह गया था, ये एक हमला था। दोनों टावरों में आग लग चुकी थी और धुआं आसमान में फैल रहा था। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर लोग भाग रहे थे और हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में था। अमेरिका पर हमला हुआ था। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। न्यूयॉर्क शहर के लोग और पूरी दुनिया इस हमले से स्तब्ध थी। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था और यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुनिया भर के लोग अपने टेलीविजन सेट से चिपके हुए थे। आंखों में आंसू और दिलों में डर के साथ उन्होंने देखा कि दोनों टावर धुएं से घिरे हुए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, पर एक बात तो साफ थी, ये एक ऐतिहासिक और भयानक दिन था। डर और अफरा-तफरी के माहौल में कुछ लोग हिम्मत और सेवा भाव का उदाहरण बने। फायर फाइटर, पुलिस ऑफिसर और आम नागरिक जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए आगे आए। वे जलते हुए टावरों में घुसे, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। सेक्शन 5 डस्ट एंड एशेस। 56 मिनट तक धधकने के बाद दक्षिणी टावर ढह गया, जिससे धूल और मलबे का गुब्बार उठा जो पूरे शहर में फैल गया। कुछ देर बाद उत्तरी टावर भी ढह गया। जहां कभी गर्व से ये इमारतें खड़ी थीं, अब सिर्फ धूल और मलबा रह गया था। सेक्शन 6 अ वर्ल्ड यूनाइटेड इन ग्रीफ। पूरी दुनिया ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। देशों ने अमेरिका के प्रति एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ एलेढाई में साथ देने का वादा किया।
इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और लोगों को एहसास दिलाया कि आतंकवाद किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। सेक्शन 7 नेवर फॉरगेट ऑनरिंग द फॉलन। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उनकी याद में ग्राउंड जीरो पर एक स्मारक बनाया गया है, जहां कभी ट्विन टावर्स खड़े थे। हर साल 11 सितंबर को लोग यहां आकर इस त्रासदी के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Section 8 From the Ashes Hope. This chapter delves into the profound impact of one of the darkest days in modern history and the remarkable resilience that emerged in its aftermath. 9/11 एक काला दिन था जब आतंक ने हमारे दिलों में डर और दुख भर दिया। उस दिन न्यूयॉर्क शहर के आकाश में धुआं और मलबा छा गया और ट्विन टावर्स का गिरना एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। लेकिन इसने मानवता की भावना को भी उजागर किया। जब संकट आया तो अग्निशामक और पहले उत्तरदाता बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए दौड़े। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हो गए और स्वयंसेवकों ने बिना किसी स्वार्थ के सहायता प्रदान की। इस त्रासदी के बाद लोगों ने एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और एकजुटता दिखाई। मोमबत्तियां जलाकर और हाथों में हाथ डालकर समुदाय के सदस्यों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। गले लगाकर और एक दूसरे को सांत्वना देकर उन्होंने दिखाया कि हम एक साथ मजबूत हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें नफरत और हिंसा के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। मलबे के बीच में लहराते अमेरिकी झंडे और प्रेरणादायक उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने मूल्यों के लिए खड़े रहें। 9/11 स्मारक और संग्रहालय का दौरा करने वाले लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें हमेशा प्यार, शांति और एकता के लिए खड़े रहना चाहिए। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आकर एकता का प्रदर्शन करते हैं और शांतिपूर्ण विरोध या जागरण हमें याद दिलाते हैं कि हम एकजुट होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि राख से भी आशा का जन्म हो सकता है।